बात करूं उस पर्सनैलिटी की, डेडिकेटेड है अपने प्रोफेशन को लेकर, कमिटेड है अपने वर्क प्रोफाइल के लिए, और आज हमें गाइड करने वाली हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो कैसे क्योर करें, और अगर नहीं है तो कैसे नहीं आए, क्या लाइफस्टाइल को हम अक्वायर करें अपनी जिंदगी के अंदर। तो फ्रेंड, ज्यादा समय नहीं लूंगी, इनवाइट करूंगी जोरदार तालियों के साथ हम सबकी प्यारी, हम सबकी लविंग डॉक्टर मीनू भारद्वाज जी को। तो मीनू जी, ओवर टू यू। मैं आपको हम स्टेज पर इनवाइट करना चाहती हूँ, स्पॉटलाइट पर। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। इट्स लवली। एक तो मैम बोलते हैं आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत अच्छा बोलते हो, और ऐसा लगता है कि बार बार जब जब अपने बारे में सुनो तो मिश्री घुल जाती है कानों में। पर ये मिश्री बस ज्यादा ना घुले, कम ही घुले तो अच्छा है ना। मिश्री मिश्री जरूर घुले, पर वो स्वीटनेस जो हो ना, वो अपनी बातों की हो, वो बाकी चीजों की हो, वो वैसे स्वीटनेस नहीं हो। तो चलिए, हाँ जी मीनू। नहीं, ये है हेल्दी वाली स्वीटनेस है ना। बहुत ज्यादा हेल्दी वाली स्वीटनेस है। चलिए, यस। थैंक यू सो मच मैम। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मीनू भारद्वाज, और मैं हेल्थ केयर सेक्टर में पिछले अगर लगा लूं तो शायद 2002 में शायद मैं इस हेल्थ केयर में घुसी थी, और आज 2021 है, तो काउंटिंग अब बहुत बढ़ गई है। तो इस हेल्थ केयर में जैसे जैसे घुसते जा रहे हैं वैसे वैसे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सब शायद जिंदगी जमाने और लाइफस्टाइल आपकी सब चीजों को बहुत सारा चीजें ज्ञान भी दे जाते हैं। तो मैम जैसे बताई रही कि बहुत सारे सेशंस पहले भी हुए हैं हमारे ना डायबिटीज के ऊपर में, तो आज इसे एक हेल्थ टॉक का एक टॉक शो के नाम से बोला गया है ना। तो टॉक शो में कभी कभी क्या होता है कि हम ना बहुत सारी चीजें जो अमूमन हम लोग बातें करते करते, जैसे दो फ्रेंड्स अगर अच्छे से बातें कर रहे हैं तो शायद समझ में शायद ज्यादा अच्छे से आता है। मालूम हर किसी को है डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज कोई नई टर्म नहीं किसी के लिए। मैं छोटे से बच्चे को भी अगर मैं पूछूंगी तो वो भी बहुत अच्छे से बता देगा डायबिटीज का क्या मतलब होता है। और अगर सच में ही ज्ञान पे चला जाए तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर आपका हार्मोनल कुछ डिसफंक्शन हो जाता है, और सिंपल भाषा में कहूंगी तो एक आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, आपका ब्लड का शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। राइट मैम? तो हाँ जी मीनू जी, बस मेरा एक क्वेश्चन भी यही था अभी आपसे, कि आपके इंट्रोडक्शन के साथ ही ये आखिर है क्या, ये डायबिटीज कैसे होती है, और क्या ये लाइफस्टाइल डिसीज है या किसी डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है? आप एक बार बताएंगे हमें इस बारे में? बिल्कुल मैम। ये डायबिटीज जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम लोग की, डायबिटीज एक बहुत ही बीमारी ना बोला जाए, अगर इसको अगर आम भाषा में बोलूं तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वजह से लाइफ डायबिटीज हमें हो जाता है। पर एक बहुत ही कॉमन जो इन दिनों हम लोग देख रहे हैं वो है लाइफस्टाइल। शायद अब जो कोविड एरा जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त में, है ना, तो डायबिटीज मेडिसिन जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल मल्टीपल डिसऑर्डर्स, जो हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनको कुछ बहुत सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं आपको। और इसमें ये जो डिसऑर्डर्स है, ये हाइपरग्लाइसीमिया बेसिकली हम जिसको बात कर रहे होते हैं, और जब आपके कार्बोहाइड्रेट, आपकी जो फैट है, प्रोटीन है, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता है, और जब ये डिफेक्ट आपको आपके हार्मोन्स में दिखने लग जाते हैं, जैसे आपका मेन इसमें जो है इंसुलिन की हम बात कर रहे होते हैं, तो वो इंसुलिन या तो सिक्रीट कम हो रहा होता है या वो एब्जॉर्ब कम हो रहा होता है, तो बेसिकली यही सब चीजें आपको एक बीमारी की तरफ लेकर के चले जाते हैं, वो डायबिटीज। राइट मैम? ओके मीनू जी, और मीनू जी चीज पूछना राइट मैम। चाहूंगी, ये टाइप 1 टाइप 2 बहुत सुनने को मिलता है कि डायबिटीज टाइप 1 है, डायबिटीज टाइप 2 है, इसको आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम। वैसे तो बहुत ज्ञान मुझे लगता है आजकल हर कोई गूगल वाला ज्ञान लेकर के बैठा हुआ होता है। और डायबिटीज की अगर हम बात करें तो टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज, ये बहुत तरह के डायबिटीज हम लोग सुनने में आते हैं। बेसिक जो टाइप 1 और टाइप 2 है, जो बहुत ही कॉमन होता है। टाइप 1 में बेसिकली क्या होता है कि ना, कि ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है कि आपकी मतलब ये बॉडी में जो इंसुलिन है वो सेक्रीट कम होता है। और अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकोज का एक ना हम बैलेंस बना के चलते हैं। अगर आपका इंसुलिन अगर सही लेवल पे सिक्रीट हो रहा है तो आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन सही हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन सही होगा। अगर आपका ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा होता है। तो ये जो टाइप 1 है, ये नॉर्मली जो है ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और इसलिए इसको ना इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोलते हैं अक्सर ना।
और ये लगभग 10% ऑफ पीपल्स में नॉर्मली देखा जाता है, ये जो टाइप 1 वाला जो होता है। और इसमें आपकी जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है, और या तो पेनक्रियास उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या मतलब उसका सिक्रीशंस बहुत कम हो पाता है। टाइप 2 में बेसिकली क्या होता है, ये ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, टाइप 2 वाला जो डायबिटीज होता है। अक्सर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि टाइप 2 डायबिटीज उन लोगों को है। तो 95% हम लोग कहते हैं कि 95% लोगों को लगभग टाइप 2 डायबिटीज होता है। या तो आपकी बॉडी में इनफ इंसुलिन होता नहीं है, या जो होता है उसको ना बाकी ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड बहुत नॉर्मली नहीं कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज होता है। और ये नॉर्मली मिडिल एज या ओल्ड एज वाले लोगों में मिलता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज, जैसे मैं बोल रही थी, जेस्टेशनल जब प्रेगनेंसी के टाइम पर जो सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से जब, या प्रेगनेंसी के टाइम पर जो आपको डायबिटीज होता है, उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ओके मीनू जी, पर एक चीज और बताना, आपने ये अच्छे से बताया, पर आजकल तो ना छोटे बच्चों को भी सुनने को आया था कि 5 इयर्स का बच्चा उसको इंसुलिन का है, या उसको भी डायबिटीज है, 8 इयर्स के बच्चे को भी। मतलब उनका रीजन क्या हो सकता है, इतनी कम एज में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होना, उसका रीजन क्या होता है? मैम ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैं बताया जुवेनाइल जो डायबिटीज होता है, जैसे टाइप 1 वाला है ना, तो रिस्क फैक्टर्स आपके जैसे फैमिली में है, या जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज अगर किसी मदर को है, तो हो सकता है उसकी वजह से जब वो बच्चा आजकल जस्ट पैदा हुआ बच्चे को भी हम लोग इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं। तो रिस्क फैक्टर है आपका, आपका लाइफस्टाइल है, और आपकी जेनेटिक में है, आपको कुछ और डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या आपने कुछ ऐसी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन ली हुई जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स कहीं ना कहीं डैमेज हो गए हैं, और वो डैमेज होने की वजह से एक्सेसिव जो इंसुलिन जो सेक्रीट हो रहा है, या वो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये डायबिटीज वाली जो समस्या है ये उभरने लग जाती है ना। तो ये बेसिकली जैसे हम लोग इन दिनों जो बात कर रहे होते हैं, वो जुवेनाइल तो चलो एक 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 डिजीज में कैरेक्टराइज हो जाता है, लेकिन बाकी जो नॉर्मली जैसे हर घर में अगर आप अभी आप देखोगे ना, तो मेरे ख्याल से हर एक घर में एक बंदा आपको डायबिटीज का जरूर मिल जाएगा ना। ये एक बहुत, मुझे लगता है बहुत ही कॉमन सा फैक्टर हो गया है आजकल ना। मीनू, अगर हम बात करते हैं नॉर्मली, अगर मैं अपनी बात करूं, या नॉर्मली हम बात करते हैं कि जब तक कहते हैं ना कि सिर पानी मतलब सिर तक ना आ जाए, तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, हमारी बॉडी हमें इशारा करती रहती है कि यहाँ प्रॉब्लम, ये छोटी सी प्रॉब्लम आई, हम सोचते कोई नहीं, पेन किलर खा लेते हैं। हम खुद ही आधे डॉक्टर बने हुए हैं अपने घर पर। कोई भी छोटी सी चीज होती है ना, हम सोचते हैं बच्चे को भी ये ले ले, हम खुद भी यही करते हैं। और फिर जब वो ज्यादा राइट। प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कि आपके क्लिनिक में भी, आपके हॉस्पिटल में भी आई थिंक ऐसा होता होगा, और आप फिर उनको बिल्कुल बोलते होंगे कि ऐसा होता होगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल होता है मैम ऐसा ना। और हम नॉर्मली क्योंकि इतना ज्यादा बिजी हैं पैसा कमाने में, भागने में ना, दिल्ली के लोग तो मुझे लगता है बस भाग रहे होते हैं ना, बस भाग रहे हैं, सुबह उठ के भाग रहे हैं, रात को भाग रहे हैं ना। टाइम नहीं है हम लोगों को अपने पास में देने के लिए, खुद को देने के लिए। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं प्रॉपरली, और एक बीमारी को बढ़ाए जा रहे हैं, बाकी बीमारियों को पैसा मतलब बाकी बीमारियों के लिए पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं मैम। जैसे कि स्टार्टिंग में समझ में मैंने बताया, जैसे टाइप 2 तो अक्सर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, बहुत सारे लोग अननोन होते हैं कि उनको इस तरह का डायबिटीज कुछ है। तो एक तो फटीग बहुत जल्दी होने लग जाती है, बहुत जल्दी थकावट आपको आने लग रही है, और आपका अगर आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही है रात में, स्पेशली हम लोग कहते हैं कि ना, कि अगर उठ करके आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, आपको यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, एक्सेसिव जो यूरिन होता है, पॉलीडिप्सिया हो रहा है, आपको थ्रस्ट, आपकी प्यास बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, आपको पॉलीफेजिया हो रहा है, आपका एकदम से आपका एपेटाइट, आपकी भूख जो होती है, हंगर, वो बढ़ने लग जाता है, और आपका बॉडी वेट लूज होने लग जाए। एक कभी कभी क्या होता है, हम लोग ध्यान उस वक्त नहीं दे रहे होते जब थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है, जब ये लगातार कोई चीज लगातार एक साथ होने लग जाए, है ना। और आपकी जो कोई भी अगर वूंड हो जाए, कहीं पे अगर कोई घाव हो गया, और वो स्लो हीलिंग होने लग जाए उसकी ना, तो वो घाव भरता बहुत धीरे धीरे करके है। तो अगर ऐसे वाले सिम्टम्स आपको बहुत रेगुलर हो रहे हैं, या इनमें से अगर 3 या 4 भी सिम्टम्स आपको हैं, तो मुझे लगता है द पर्सन शुड गो फॉर टेस्टिंग एंड ऑल ना। तो उसको अपना ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, और एक बार एक डॉक्टर को विजिट जरूर कर देना चाहिए। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मुझे लगता है कि नॉर्मली एक जो ग्लूकोज लेवल अगर आपका बढ़ रहा है ब्लड के अंदर में, डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, तो वो ये सारे सिम्टम्स आपको पता लगने लग जाते हैं। बिल्कुल सही मीनू जी, जितने सारे आपने सिम्टम बोले हैं, वो छोटी छोटी चीजें लाइफ में होती रहती है, पर वही सेम चीज है कि हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। प्यास लगना ज्यादा, मतलब कभी सोच भी नहीं सकते कि ये सिम्टम भी डायबिटीज के हो सकते हैं। और अगर मैं राइट। बात करूं, मैंने बहुत कुछ नॉन लोग हैं, जैसे किसी का सुना कि उनके पैरों में लाइक क्रैक्स पड़ते थे और क्रैक्स हील नहीं होते थे।
तो आई गेस Right, वो ma'am. भी एक इशू हो सकता है कि अगर उनको डायबिटीज है बिल्कुल और वो क्रैक्स नहीं ठीक हो रहे हैं, तो एक वन ऑफ बिल्कुल द, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, हो सकता है, और ये होता है अक्सर मैम, है ना। और क्योंकि हमें ध्यान ध्यान नहीं देते हैं। ये डिहाइड्रेशन है, हमें लगता है गर्मी की वजह से हो रहा होगा बहुत ज्यादा ना, पानी बहुत पी रहे हो सकता है इसीलिए हमें यूरिनेशन हो रहा है। पर ये दो चीज, और अगर आप थक बहुत ज्यादा रहे हो, आपको ओबेसिटी ऑलरेडी है एक एज में, अगर आपका एज के हिसाब से आपका वेट बहुत ज्यादा है, तो और एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे, सेडेंटरी लाइफ एकदम जी रहे हो आप ना, आपका कंप्यूटर वाला जॉब है या आपका बैठने वाला जॉब, और अगर ये सारे सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बार गो थ्रू जरूर, एक बार एक डॉक्टर को विजिट जरूर करना चाहिए, अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर एक बार चेकअप कराना चाहिए, है ना। जैसे आपने बोला ना मीनू कि सच में हम टेक केयर नहीं करते, जैसे कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, ये सारा दिन हमारा डेली रूटीन हमारा ऐसा हो चुका है। और एक कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आज उस वेल्थ को कमाने के लिए आज हम अपनी हेल्थ पर टेक केयर नहीं कर रहे हैं। आज का जो समय चल रहा है, हम ये छोटे कहते हैं ना, अपनी बॉडी से टॉक करो, सेल्फ टॉक करो, चेक करो कहाँ बिल्कुल कोई मैम। इशू तो नहीं आ रहा है। हम सेल्फ टॉक करने का समय ही नहीं है, हम लोग बस बैठने का ही समय नहीं है अपने लिए अपने पास। तो कहते हैं ना कि उस वेल्थ को कमाने के लिए, उस पैसे को कमाने के लिए आज हम अपनी हेल्थ की टेक केयर नहीं कर रहे हैं। और एक समय के बाद जो वेल्थ आ जाएगी, उस हेल्थ को वापस रीगेन करने के लिए हम उस जो पैसा इकट्ठा किया है उसको कहीं ना कहीं से जाके डॉक्टर्स को दे रहे होते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? ऐसा ही होता है हमारी बिल्कुल जिंदगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है मैम, हम खुद ऐसे ही कर रहे होते हैं, 12-12 घंटे की नौकरी कर रहे होते हैं, फिर 12 घंटे जो बच जाते हैं हमारी जिंदगी के, उसमें या तो आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, ना तो चल ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये वही पैसा कमाने के लिए हम अपनी हम हेल्थ कमाने के लिए पैसा कमा रहे हैं, पर हेल्थ को कहीं ना कहीं डेटोरिएट करते जा रहे हैं मैम। बिल्कुल सही बहुत कह रहे बढ़िया, हो आप। बिल्कुल ठीक। और अब जरूरत है इस चीज की ध्यान, और कोरोना ने तो बिल्कुल दिखा दिया कि जरूरी है इम्यून सिस्टम पे वर्क करो, और बहुत लोग कॉन्शियस राइट। होते जा रहे हैं, मुझे पता है इस चीज का। बहुत और बहुत डॉक्टर्स ने भी, इवन अगर टीवी में हम बार बार दिखते थे कि एंटीबॉडीज बनाइए, प्रोटीन का इंटेक कीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, तो वो अवेयरनेस इंक्रीज होनी शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ सप्लीमेंट्स। तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी मीनू जी, क्या जैसे किसी को भी बीपी हुआ, डायबिटीज हुआ, थायराइड हुआ, माइंड में एक मिथ है या आई डोंट नो रियलिटी है कि एक चीज बोली जाती है कि अब एक बार ये बीमारी लग गई ना, ये तो साथ ही जाएगी, और इसकी तो दवाई लग गई ना तो बस अब रोज तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। क्या ऐसा है या क्योरेबल है? मतलब हम सोच सकते हैं कि अगर हमने लाइफस्टाइल ठीक कर दें, हम कुछ चीजें एडिशन करें अपनी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में, खाने में और कुछ सप्लीमेंट्स में, तो क्या ये क्योरेबल है? बिल्कुल क्योरेबल है मैम, बहुत सारी चीजें हमें लगता है मिथ होती हैं और क्योरेबल होती भी हैं, अगर हम एक रूटीन को बनाने, जैसे हम मार्केटिंग की बात कर रहे थे आप, है ना मैम। अगर मार्केटिंग, अगर मैं जैसे मेरी ड्यूटीज लग गई थी, है ना, 15 दिन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, मैंने सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि 12-12 घंटे की नौकरी होती थी, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं इन सब चीजों को। पर जैसे ही वो छोड़ा, आपकी लाइफ फिर से आप सब आउट हो जाता है। तो जब आप रूटीन तो एक मेंटेन करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए ना, तो लेकिन अगर हम किसी चीज को रूटीनली कर लें, एक आदत हमारी बन जाए किसी चीज की, हम लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लें, अपने खाने पीने में चेंज कर लें, अपने न्यूट्रिशन में चेंज कर लें, तो कुछ चीजों को अगर हम ऐड ऑन कर लें, सप्लीमेंट्स को ऐड कर लें अपनी लाइफ में, और अगर इस चीज को अगर रेगुलर फॉलो करें, लोगों को भी फॉलो करवाएं, तो मैम कुछ ऐसा कोई चीज नहीं जो जड़ से नहीं खत्म हो सकती। मुझे लगता है विश्वास बहुत बड़ी चीज है, तो हो ही जाता है मैम, हर एक चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है। बहुत बढ़िया मीनू। एक लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले कि क्या कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अगर किसी को डायबिटीज है, क्या उसकी वजह से बॉडी के और ऑर्गन्स में भी इसका इफेक्ट आ सकता है, या जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज एक प्रॉब्लम होती है? मैम डायबिटीज एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, और अगर ये इस पर ध्यान ना दिया जाए, शुरू में बढ़ती चली जाए, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है मैम, है ना। तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं, मतलब आपको अर्थरोस्क्लेरोसिस है, रेटिनोपैथी है, आईज से जो रिलेटेड होता है, ब्लाइंडनेस आ जाता है मैम, नेफ्रोपैथी है, आपकी किडनीज डिसऑर्डर हो जाती है मैम, न्यूरोपैथी, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है मैम, और माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस आने लग जाते हैं आपके ना, और मतलब जिसमें आपके बहुत और ज्यादा अगर बात करें तो मैम आपको कॉमा, डेथ, आई मीन लीड टू एनी, तो किसी भी ऑर्गन को खराब कर सकता है मैम, है ना। तो चीजें तो मैम बहुत हाइपर हैं। डायबिटीज इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हमारे इंडिया में मैम मतलब ऐसा बोला जाता है कि 35% ऑफ लोगों को मतलब करीबन डायबिटीज मेलाइटस है, और जो डेथ्स होती है उनमें से कम 8% लोग आर एक्सपायरिंग ड्यू टू डायबिटीज मेलाइटस मैम। सो इट्स वेरी कॉमन, आई मीन द कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी हाई। चलिए, थैंक यू सो मच मीनू जी। बट अब लास्ट सबसे जरूर जानना चाहूंगी कि हम ऐसा क्या क्या करें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, और क्या सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करें सो दैट सही तरीके से, सो दैट कि क्योर भी हो जाए और आगे कंट्रोल भी और नहीं भी हो। तो मीनू जी प्लीज हमें गाइड करें इस चीज के लिए कि हम क्या ऐड ऑन करें अपनी लाइफ में। बहुत सारे मेरे फ्रेंड जानना चाहते हैं इस बारे में
कि क्या करें हम इसके लिए? बिल्कुल मैम, ये सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है मेरा ना और मुझे हमेशा मजे आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ना हम इसी चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में ना, जिस चीज के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे होते हैं अक्सर, है ना। डायबिटीज एक बीमारी भी है, लेकिन डायबिटीज बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि हम लोग अपना लाइफस्टाइल खराब कर चुके होते हैं। हमारा रूटीन जो है ना वो हमारा हम खराब कर चुके थे, और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ध्यान जब देते हैं जब वाकई में हमारे, जो मैं कॉम्प्लिकेशंस बता रही थी आपको, फटीग आने लग जाती, थकने बहुत लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड बहुत स्विंग्स होने लग जाते हैं, हर बात में सिर्फ गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपके साथ में आपका हेल्प नहीं कर रही होती है। तो जब ये कॉम्बिनेशन जब खराब होने लग जाता है, आपका बॉडी, मूड, आपकी हेल्थ, इन सब के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें प्रोवोक हो जाती हैं। पर पर क्योंकि हेल्दी रहना है, खुश रहना है, तो शुरू से अगर हम एक बहुत अच्छी आदत पर डालने अगर लग जाए, जैसे एक बिल्डिंग को बनाते हैं मैम, है ना, बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। पर अब ये नींव मजबूत नहीं है हमारी, है ना, नींव मजबूत, हम अब जो जैसा हुआ माँ बाप ने खिला दिया, ठीक है। उसके बाद अब दिल्ली जैसी जगह पे आके जॉब करने लगे, जहाँ पे भाग रहे हैं, बस सुबह नींद पूरी नहीं हो रही है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है, हेल्थ कहीं ना कहीं आपकी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो पर जो चीज हो गई, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब जिस चीज को संभाला जा सकता है और आगे लेटर ऑन अपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, साथ के साथ में हम लोगों को जो हमारे आसपास में, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन लॉज हैं, मेरे घर वाले हैं, इन सबका ध्यान रखा जाए। मेरे हस्बैंड को भी मैम डायबिटीज है, मेरे फादर इन लॉ को भी डायबिटीज है। उनका मैं बचपन का तो नहीं हिस्ट्री उठा सकती, लेकिन हाँ अब क्या मैं कर सकती हूँ वो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं मैम, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सप्लीमेंट्स आर ऑलवेज मीन वर्किंग एज दी अखरोट एंड बादाम। तो अखरोट बादाम के लिए ना बहुत ज्यादा ना दिमाग बुद्धि नहीं लगानी होती, हाँ, पर हर एक चीज के एक्सेस का भी हमें पता होना चाहिए और कम कैसे लेना है वो भी पता होना चाहिए, राइट मैम। तो इस चीज का कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि मैं बॉडी केयर से जुड़ी थी सिर्फ सप्लीमेंट्स की वजह से थी। सप्लीमेंट्स एक मेरे लिए ना, मतलब मैंने जब से इनको लेना शुरू करा, मेरी सिस्टर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, जैसे से यूज करा तो समझ में आया कि इसके जरूरत कितनी ज्यादा है हम लोगों को। और तो बाकी सब सप्लीमेंट्स की अगर हम बात ना करें, सिर्फ अगर हम डायबिटीज को, क्योंकि आज हमने एक सेशन लिया, तो डायबिटीज में मुझे लगता है जो एक सबसे पहला बहुत ही बढ़िया वाला सप्लीमेंट है वो है एलोवेरा। एलोवेरा सबको मालूम है एलोवेरा के कितने फायदे हैं, एलोवेरा क्या है, एलोवेरा के अंदर में क्या है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, पर एलोवेरा बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। एलोवेरा का जो जूस है वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि एलोवेरा के जूस से, मतलब मुझे लगता है मैंने बहुत सारे स्किन की प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी चीजों को एलोवेरा के जूसेस से भी, मतलब सिर्फ इसी को प्रिस्क्राइब करके बहुत सारे लोगों को करेक्ट किया है। तो एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, मैं जिसको स्टार्ट किया जाए इसके साथ में, अगर जिसको भी एलोवेरा है। एलोवेरा में बेसिकली ग्लूकोमेनिन एक पॉलीसेकेराइड करके भी एक कंटेंट होता है, लेक्टिन होता है, ऑथराक्विनिन होता है। ये बेसिकली क्या करते हैं मैम, आपके ग्लूकोज में जाकर के ना आपके जो आपका जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करता है। तो एलोवेरा के जूस से जो जो आपका इंसुलिन सिक्रूट नहीं, प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, या वो एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा होता है, तो उसमें बहुत अच्छी हेल्प करता है, उसके फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है। तो एलोवेरा जूस एक बहुत अच्छा, जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसको लेने के लिए ऐसे बहुत ज्यादा बुद्धि दिमाग ना लगाया जाए, है ना। अगर आपको सूट करता है तो आप इसको दिन में 2 बार जरूर लें। 15 ml से या 10 ml से शुरू करें, आधे ग्लास के पानी में, है ना। उसके साथ में अगर आंवला जूस भी अगर आप एड ऑन कर लें, तो ये आपका बहुत ही अच्छा आपका स्टार्टअप हो जाता है। और एलोवेरा से एक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपको आपके ब्लड को, आपके ब्लड की सप्लाई को ऑक्सीजनेशन भी मिलता है। सेकंड में अगर चीज बात करूं एलोवेरा के बाद में, एक बहुत ही अच्छा हमारा ना घरेलू स्पाइसेस होता है, दालचीनी बोलते हैं, राइट। तो मैं आज कोई वीडियो सुन रही थी, तो उसमें बहुत अच्छा बता रखा था, दालचीनी हम लोग अक्सर वैसे भी लोग प्रिस्क्राइब, लेकिन दालचीनी में सब चीजें होती है नॉर्मली आपके ना। आपका विटामिन ए भी होता है, B1 B2 B6, विटामिन के, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, मिनरल्स भी होते हैं आपके, आपके कैल्शियम भी होता है, आपका आयरन भी होता है, मैग्नीशियम होता है, आपका जिंक होता है। तो ये सारी चीजें आपके दालचीनी में होती हैं, ये आपके घर का ही एक मसालों में से एक है। लेकिन आप दालचीनी को बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, राइट। तो अब यही सब चीजें हम किसी और सप्लीमेंट में ढूंढ रहे होते हैं। तो यही वाले सप्लीमेंट्स में दूसरा सप्लीमेंट एक बहुत ही अच्छा आपका मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स वाला जो हमारा है। तो इसमें आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, दिन में एक लेना है और आपका सारा बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो नॉर्मली जो ये मल्टीविटामिन की हम लोग बात कर रहे होते हैं, ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन कर रहा होता है, आपके ब्लड शुगर को स्ट्रेंथन कर रहा होता है, हेल्दी बना रहा होता है, और जिस तरीके से बिहेव, जिस ऑर्गन को जैसे करना है, उसमें आपकी बहुत हेल्प कर रहा होता है। एक बेसिक आपको एक बहुत ही बोल्ड बेस दे रहा है आपको, आपकी बॉडी को। और जो भी चीजें, जैसे भी जो ये कोविड एरा चल रहा है इस वक्त में, इस कोविड एरा में क्या हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। तो वहां पर आपको बहुत हेल्प करेगा। कहीं आपके खाने पीने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि डायबिटीज आपकी ना कहीं लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से बहुत ज्यादा आपका सफर कर रहा होता है।
और जब आपका लाइफ स्टाइल सफर कर रहा होता है तो आप ना तो खाते बहुत प्रॉपर है, ना आप एक्सरसाइज बहुत प्रॉपर कर रहे होते हैं। तो जब खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपकी सारी जितने भी ऑर्गन्स हैं और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं और बढ़ती चली जाएंगी। तो मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज जो आपकी एक संपूर्ण एक पोषक आहार है, तो इसको एक जरूर एड ऑन करना चाहिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट आपका सप्लीमेंट है वो मल्टीविटामिन है, एलोवेरा, सेकंड मल्टीविटामिन। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा वाला आपका सप्लीमेंट है जो हमारे इस मोदी केयर में है, ऑल प्लांट प्रोटीन। बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। मैं इन दिनों अपनी खुद की ओबेसिटी पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मेरी जो 9 to 5 वाली जो जॉब है, मैं उसमें टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। मैं घर 7 बजे पहुंचती हूँ, तो लेकिन कैसे शुरू करूँ, ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल करूँ। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके डायबिटीज का। जिन लोगों को ओबेसिटी है, आप मान के चले कि उनको लेटर ऑन अगर आज नहीं भी है डायबिटीज, तो लाइफ लॉन्ग में उसको हो जाएगा डायबिटीज। और उसको एक बार हो जाएगा तो वो जीन्स में आ जाता है, और वो कहीं ना कहीं आप उसको फैमिली फैक्टर में लेकर के चले जाते हो। तो आप प्रोटीन को, क्योंकि जैसे जब आपको डायबिटीज होता है तो क्या होता है कि आपका हर ऑर्गन हिल जाता है, आपके हर ऑर्गन में को स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है। तो प्रोटीन क्या करता है, आपके हर ऑर्गन को स्ट्रेंथन करता है। जैसे कि प्रोटीन एक तरीके से आपके एक बहुत ही मजबूत दीवार आपके खड़ी करने में कोशिश करता है। तो जो ऑल प्लांट प्रोटीन है आपका, क्योंकि वो बहुत सेफ है, उसमें कुछ भी केमिकल्स, कुछ भी एडेड ऑन नहीं है, उसको आप स्टार्ट करें। जिस भी डायबिटीज वाले को उसको आप देंगे तो उसको आप फर्क देखेंगे। और इसको एम्प्टी स्टमक लेंगे तो शायद बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है वहां पर। आप उसको स्टार्ट करें, आपके बॉडी वेट के हिसाब से उतने ही ग्राम्स का प्रोटीन आपको, जैसे अगर आप 80 केजी के, तो आपको 80 ग्राम्स का प्रोटीन आपको लेना होता है। यहाँ के 1 स्कूप में आपका 8.8 ग्राम आपका प्रोटीन पाउडर है। तो प्रोटीन को स्टार्ट करना है। प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, आपकी ओबेसिटी पे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। अगर आप रात का एक मील स्किप अगर करते हैं और सिर्फ आप प्लांट प्रोटीन को अगर आप शुरू करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी बॉडी में, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी में प्रोटीन कंज्यूम होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट को काटने लग जाता है, फैट को काटने लग जाता है। तो ओबेसिटी पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और प्रोटीन लेने के बाद में आप थोड़ा सा अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वो फैट को बहुत जल्दी लूज करता है। फैट बेसिकली क्या करता है, आप एनर्जी आपकी जो लेवल है उसमें कन्वर्ट होकर के वो निकलने लग जाता है। तो आप जैसे प्रोटीन लोगे और बाकी सप्लीमेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम कर दोगे आप अपनी लाइफ से, तो आप बहुत जल्दी आप रिजल्ट देखेंगे। और डायबिटीज क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे आप करने लग जाएंगे, आपका धीरे धीरे ये ठीक होने चला जाता है। तो तीसरा बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट प्लांट ऑल प्लांट प्रोटीन है। उसके बाद में चौथा जो सप्लीमेंट जिसको मैं अक्सर लोगों को प्रिस्क्राइब करती हूँ, तो जो ये बहुत बहुत हेल्प करते हैं। और बहुत सारे लोगों का सिर्फ डायबिटीज ठीक नहीं हुआ है, बहुत सारी और चीजों में उन लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। मतलब एक मेरी फ्रेंड ही थी जिसका वेट शायद 98 केजी था, और मैंने उनको स्टार्ट किया था, और शायद रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 मंथ्स में आया था। पर शी लॉस्ट इट 28 केजी वेट। वो बहुत बड़ी चीज थी। उसके बाद उसने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया, और जो उसके अंदर में एनर्जी लेवल आया वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। उसकी बॉडी जैसी से सुंदर बनती चली गई, वो अपने आप ही कॉन्फिडेंट होने लगी गई। और डायबिटीज का उसका जो लेवल था, जो इंसुलिन से थी, वो इंसुलिन से हट करके एक वो नॉर्मल उसमें आ गई। HbA1c जो एक लेवल कराते हैं, वो उसका बहुत 6-7 पे आ गया, जो कि पहले कभी 9 पे आया था। तो कुछ चीजों को आप अपने सिर्फ रूटीन से चेंज करके बहुत सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हो। चौथा सप्लीमेंट जो बहुत ही अच्छा है, इसे सप्लीमेंट ना कह करके मुझे लगता है कि ये एक रूटीन में ही आ गया, जैसे मेरी रूटीन में आ गया, ग्रीन टी है हमारी। ग्रीन टी मतलब आप एक्सेसिव खा लो तो आपने उसके बाद में थोड़ा सा ग्रीन टी ले लिया। आपको पता है कि आपको अभी रात में आज भूख नहीं लगनी चाहिए थी, फिर भी लग गई। रात को 2 बजे उठ के आप पढ़ाई करो, लेकिन अब आपको कुछ पीने का मन कर रहा है और कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि शुगर नहीं लेनी है, तो आपने ग्रीन टी पी ली, उसमें नींबू डाल के पी लिया। और ग्रीन टी बेसिकली आपके ग्रीन टी में एक ना बीटा सेल्स होते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी करोगे, पर मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ग्रीन टी के बारे में पूरा एक अच्छा एक वीडियो है, आप उसको देखेंगे। और मोदी के ग्रीन टी में जो बीटा सेल्स होते हैं वो आपके पेंक्रियाटिक फंक्शंस को इंप्रूव करता है। तो जब आपके पेंक्रियाटिक फंक्शंस इंप्रूव होंगे तो वो आपका जो इंसुलिन लेवल है उसको बहुत अच्छा सिक्रीट करेगा। इंसुलिन लेवल सिक्रीट अच्छा होगा तो आपका ग्लूकोज लेवल अपने आप मेंटेन होता चला जाएगा। तो आपके डायबिटीज को कहीं ना कहीं वो आपको बैलेंस करता है, तो आप डायबिटीज को कहीं ना कहीं लेवल पे लाने लग जाएगा। आपके ब्लड में जितना भी एक्सेस ऑफ शुगर है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चला जाएगा, और आपकी ओबेसिटी में बहुत अच्छा काम करेगा। आपको एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। आप देखेंगे जो फटीक हो जाती है ना, फटीक मतलब आप जल्दी जल्दी थकने लग जाओगे। आप स्टेयर्स जब आप चढ़ते हो, आप तो चढ़ोगे तो आपको सांस बहुत जल्दी फूलने लग जाएगा। तो अगर आप मोटे होगे, आपको डायबिटीज होगी, तो आप जैसे ही ये सब सप्लीमेंट्स को शुरू करोगे, आप देखोगे आपका बॉडी ना हल्का फील होने लग जाता है। सच में हल्का फील होता है। आपका वेट लूज होगा, हल्का फील होने लग जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो आप अपने आप हेल्दी फील करने लग जाते हो।
तो चौथा जो बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है वो ग्रीन टी जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो देने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमको रेड कोरियन जिनसिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ, रेड कोरियन जिनसिंग के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार एक सेपरेट क्लासेस इसके बारे में हो रखी है। लेकिन रेड कोरियन जिनसिंग आपकी जड़ से किसी चीज को खत्म करता है, और सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, आपकी और भी जो अंदरूनी पुरानी बीमारियां होती हैं, और अंदरूनी पुरानी बीमारियां पे इतना अच्छा काम कर रहा होता है, क्योंकि मतलब मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को जिनसिंग अपना स्टार्ट किया है, इनफर्टिलिटी के बहुत अच्छे केसेस को मैंने ट्रीट किया। तो 3 तो मेरे मतलब जिनको मैं इनफर्टिलिटी के केसेस में जिनके बेबीज हुए हैं उसके बाद में वो, और बहुत सारे जो न्यूरो से रिलेटेड जो डिजीज थी उसको भी मैंने क्योर किया। कोविड के बाद में बहुत सारे लोगों को स्मेल की दिक्कत हो गई थी, तो उसमें मैंने अपने इस जिनसिंग को यूज किया था, और भी 2-4 चीजों को यूज किया था। पर जिनसिंग एक आपकी पुरानी जो नर्वस सिस्टम है और आपकी जो पुरानी बीमारियां हैं उसको जड़ से खत्म करता है। और जिनसिंग लेने के बाद में आप देखेंगे, जैसे आप डायबिटीज से किसी पेशेंट को जब आप जिनसिंग स्टार्ट करेंगे तो डायबिटीज में क्या होता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, क्योंकि आपका बॉडी कहीं ना कहीं आपके साथ में काम नहीं कर रहा होता है। तो जब आप जैसे जिनसिंग देना शुरू करते हैं, आपको जिनसिंग के साथ में जिनसिंग के साथ में आपको मतलब आपके ना जो नर्वस सिस्टम है उसको बहुत अच्छा इंप्रूव करता है, और आप ना हेल्दी और खुश रहने लग जाते हो। वाकई में आप देखोगे वो खुश रहने लग जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि उसकी बॉडी बहुत अच्छा उसके साथ में हेल्प कर रही है। तो जिनसिंग एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, पर इसको देने के लिए ना मतलब 3 मंथ्स को एक बार लगातार देना चाहिए, उसके बाद एक ब्रेक दे देना चाहिए। तो जिनसिंग को आप स्टार्ट करें सारे सप्लीमेंट्स के साथ में, जिनको अगर शुगर है, और 3 महीने के बाद में उसको एक थोड़ा सा ब्रेक देकर के फिर से आप उसको चौथे महीने में फिर से शुरू कर सकते हैं। तो और आप देखेंगे डायबिटीज का लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत कंट्रोल में होता है। इसके अलावा आप, क्योंकि हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, अपने ईटिंग की हैबिट्स की बात कर रहे हैं, तो ईटिंग हैबिट्स में क्योंकि हम लोग डेली खाना बना रहे हैं ना, डेली खाना बना रहे हैं, तो डेली ऑयल यूज कर रहे हैं, उसमें फैट भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है। तो अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर दें अपने उस खाने पीने में, खाना बनाने, क्योंकि खाना आपका 3 मील्स आप खा रहे हो, तो किस में बन रहा है तेल? तो जो राइस ब्राइन ऑयल है, मतलब ये चीजें शायद बहुत छोटी चेंजेस हैं, पर ये छोटे छोटे चेंजेस आपके बहुत बड़े लेवल पे आपके काम आते हैं। आपको एक बहुत ही हेल्दी खाना प्रिपेयर करना है अपने लिए, क्योंकि आपको डायबिटीज है, ओबेसिटी है, तो एक राइस ब्राइन ऑयल को आप अपनी रूटीन, इसको सप्लीमेंट ना बोल करके आप इसको अपनी रूटीन में चेंज लेकर के आ रहे हो। तो ये जो भी रूटीन में आप चेंज लेकर के आओगे, हेल्दी खाओगे, आप हेल्दी खाना ही आपके घर में हेल्दी बन रहा है बहुत थोड़े अमाउंट में। और कभी कभी जब आप अपने आप अगर आप सैलेड बना रहे हो अपना, तो सैलेड में अगर आप हल्का सा अगर आप नारियल का तेल डाल दो, किसी को अगर टेस्ट बहुत ज्यादा वो नहीं होता है इशू ना, तो नारियल का तेल भी अगर आप ऐड ऑन कर दो उसमें, तो बहुत आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। तो ये डायबिटीज जैसे जैसे आप ट्रीट होने लग जाएगा, आपका बॉडी शेप में आने लग जाएगा, आप ओबेसिटी को ट्रीट करोगे, आप बॉडी में अपने वेट को कम करोगे, और आप एक हेल्दी लाइफ की तरह में, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपका खाना पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो जब आप ये सब चीजें सप्लीमेंट्स यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस चीज को कब किस वक्त लेना है। तो ये जैसे से ध्यान देने लग जाते हैं, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि यार वाकई में ये चीजें क्योर भी होती चली जाती इन सप्लीमेंट्स को मतलब ये और भी सब, जैसे नोनी है, नोनी को आप शुरू करो, क्योंकि विटामिन सी, आंवला आंवला एलोवेरा को कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए, पर अगर आप आंवला ले रहे हो तो नोनी को उस वक्त थोड़ा सा टेपर ऑफ कर दे। गार्लिक पर्ल्स बहुत एक अच्छा एक है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। गार्लिक पर्ल्स में क्या होता है, आपका जितना भी बहुत सारे लोगों को जिनको आप अक्सर देखेंगे ओबेसिटी का है, वो उनको क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है उनका बहुत ज्यादा लेवल ना, मेरे दिमाग से नाम उतर गया। मतलब आप देखेंगे जब, क्योंकि वो लोग थोड़े से मोटे होते हैं उस वक्त में ना, तो वो मोटे होते हैं, तो वो जब उनका वो फैक्टर इंक्रीज होने लग जाता है, तो गार्लिक पल्स आपको बहुत अच्छा काम कर रहा होता है उसमें, तो आप गार्लिक पल्स को भी एड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट्स अगर आप यूज करने लग जाएं, क्योंकि ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आपके हॉर्मोन्स को सुधार रहे हैं, और आपके जो जितने डिसफंक्शन हो गए हैं आपकी डायबिटीज होने की वजह से या इनकी वजह से आपको डायबिटीज हुआ है, तो ये जब आप लेटर आप इसको लगातार अपनी लाइफ में अगर एड ऑन कर लेते हैं, तो आपको ये सब चीजें आपको आपके इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लग जाता है, और आपके घर में हेल्थ, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई और भी मिलेगा, फिर आप इसको जेनेटिक में नहीं लेकर के जाओ। राइट मैम? हाँ जी मीनू जी, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, आप एड ऑन हाँ करना जी मैम चाहते हैं बताएं, कुछ? बताएं। नहीं मैम, आई थिंक मुझे लगता है मैं ये पूछ रही थी कि यही सारे सब। अगर कोई हाँ जी बोले कि हमें इतने सारे कैसे लें, और कुछ पॉकेट इश्यू भी आता है कि इतने सारे हम कैसे ले सकते हैं, तो बिल्कुल। कोई मेजर, कोई ऐसे मेन जो सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, 3 से 4 सप्लीमेंट जो हम कहें कि हाँ बिगिनिंग में आप इसके स्टार्ट करो,
फिर आप चेंज कर करके आप ले सकते हो। तो क्या ऐसी कोई चीज है कि हम सारे एक साथ ना लें, क्योंकि आप भी समझते हो कि इस टाइम में पॉकेट इशू हो सकता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकते हैं इन चीजों को लेकर। तो कौन से ऐसे मेन सप्लीमेंट्स हैं जिनसे शुरुआत करने से रिजल्ट मिलते हैं और फिर धीरे धीरे चेंज करके ऐड ऑन करके हम इन चीजों को लेते रहें? तो क्या आप उसको गाइड कर सकते हैं उस चीज के लिए? बिल्कुल मैम, मार्केटिंग करें, ठीक है, पैसा कमाए भी और अपने पे खर्च करें। सबसे पहले खुद को ठीक करें, अपने आसपास के लोगों को ठीक करें, है ना। और इम्पोर्टेंट जो है मैम वो शुरू के जो मैंने जैसे बताई थी, एलोवेरा है। एलोवेरा जिसको आप अगर आप शुरू में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, एलोवेरा जूस को शुरू करें, मल्टीविटामिन को ऐड करें, प्लांट प्रोटीन को ऐड करें, ग्रीन टी को ऐड करें और जिंसिंग को ऐड करें। अगर सिर्फ 3 सप्लीमेंट की बात करें, अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है आपको, है ना, तो आपको जिंसिंग है, आपका प्लांट प्रोटीन है, और एक आप नोनी के साथ में स्टार्ट करें, ठीक है। तो तो ये 3 चीजें आप शुरू कर लेकिन प्लांट प्रोटीन, आपका जिंसिंग, आपका मल्टीविटामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और अगर एलोवेरा को भी अगर आप एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, देखो कॉस्ट आपको आपको अगर आप सच में, अगर आप दिमाग में, अगर आप सीरियसली बैठ करके अगर आप हिसाब किताब भी लगाओगे अगर पैसों का भी, तो भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये ठीक होने लग जाएंगे, ये सप्लीमेंट्स हैं, जैसे जैसे ठीक होने लग जाएंगे, आपका कैलिबर बढ़ेगा, आप और लोगों को बताओगे, आप मार्केटिंग करोगे, पैसा कमाओगे, राइट। तो और ये आपकी बॉडी को अच्छा बना रहे हैं। आप डॉक्टर के पास कम जाओगे, आप दवाइयां एलोपैथिक कम खाओगे। एलोपैथिक्स आर वेरी कॉस्टली और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। आप खाते एक चीज हो, आप 2 चीजों को और इनवाइट कर रहे होते हो, तो ये सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया मीनू जी, थैंक यू सो वेरी मच इतने वंडरफुल नॉलेज देने के लिए। तो अब कुछ लोगों के, कुछ फ्रेंड्स के कुछ क्वेरीज हैं, तो मैं चाहूंगी आप हैंड रेस करें, जिनके जिनके भी क्वेश्चंस हैं, कोई फीडबैक देना है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। मैं अभी आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, नीलू जी एंड कमल जी। हाँ जी नीलू जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आई गेस अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हाँ जी कमल जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मेरे 3 पॉइंट थे। जैसे मैम ने बताया आल प्लांट प्रोटीन के बारे में कि खाली पेट लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये मैं ये पूछना चाहता था, जो हमने ये डायरेक्ट लेते हैं किसी चीज में, जैसे हम घी में या किसी चीज में डाल के लेते हैं, दूध में डाल के लेते हैं, वैसे लेना? मैम प्लांट प्रोटीन की बात कर रहे हैं सर आप, कमल जी? जी मैम। प्लांट प्रोटीन मैंने आपको बताया ना सर, देखिए लेने का तरीका बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्लांट प्रोटीन एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट ना सोचें, आप इसको दूध में भी ले सकते हैं, आप खाली पानी में ले सकते हैं इसको, गर्म पानी में। मैं जैसे अभी अगर वेट लॉस की बात करूँ, उस पर आटे में गूंद लें, उसको सब्जी में डाल दें, पास्ता बनाते हैं उसमें डाल दें। पर खाली पेट लेने से जिनको डायबिटीज है, हम बता रहे हैं कि अगर वो इफेक्ट अच्छा कर रहा होता है, लेकिन इफेक्ट अच्छा करना और इफेक्ट बिल्कुल नहीं करे, किसी को दिक्कत हो रही है तो नहीं लेना है वैसे ना, ठीक है। प्लांट प्रोटीन को एड ऑन करना है, राइट। जी मैम, एक और पॉइंट है मैम, तो आपने ग्रीन टी, तो ग्रीन टी जो है डे में 1 टाइम लेनी है? सर देखिए, 2 बार ही बोलते हैं हम लोग, दिन में 2 बार जरूर ले लेनी चाहिए। एक बार तो रात को अगर खाने के बाद अगर आप ले सके, और एक दोपहर में ले लें। बाकी आपकी इच्छा है सर, है ना, एक बार तो ले ही लें एटलीस्ट। मैम एक पॉइंट और सर, जो रन बोली थी वो दिन में 1 बार लेनी है या 2 बार? नहीं सर, 2 बार। 2 प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो 2 की होती है सर, और ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ में। तो और कोशिश कीजिए उसको उसको खाने के बाद में लें थोड़ा सा, तो वो 2 बार ही उसकी डोज 2 है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी बलबीर जी। हाँ जी नीलू जी। हाँ मैम, ये पूछना था कि इसमें आइज का भी फर्क पड़ता है? आइज मतलब आंखें? डायबिटीज में डायबिटीज की वजह से बिल्कुल, आंखों में भी इफेक्ट आता है? हाँ बिल्कुल होता है मैम, ये तो बहुत ही कॉमन है। मतलब ब्लाइंडनेस जो है, जिनको डायबिटीज अगर बहुत ज्यादा अगर लेवल पे है, इंसुलिन पे है, तो उनको ब्लाइंडनेस बहुत जल्दी ये होने लग जाता है मैम ना, इफेक्ट। और ये है मैम मैम, बिल्कुल ना। ले रहे हाँ हैं, जी अगर ज्यादा उसमें ले रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है सप्लीमेंट्स ज्यादा लेने का? मैम, सप्लीमेंट अखरोट बादाम है, जो अब आप मैं जो जैसे आपको बता रही हूँ ना, तो आप धीरे धीरे करके लेना शुरू करें उसको, ठीक है। ऐसे ज्यादा लेने से मतलब ऐसा कुछ होता तो नहीं है, मतलब अगर आप अखरोट ज्यादा खा लोगे तो अक्सर क्या हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, राइट मैम। तो पर आपका जो आप इतने ज्यादा कैसे लोगे ना, आपकी बॉडी के हिसाब से ही लोगे मैम, आपका ना 4 से 5 सप्लीमेंट तो मेरे ख्याल से हर किसी जो भी होते हैं, 4 से 5 सप्लीमेंट्स हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट ऐसे नहीं होते हैं इसके ना, कोई भी। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी बलबीर जी।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, good। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे किसी का बीपी लो है और उनको शुगर भी है, तो हाथ पैर भी सुन्न होते हैं, तो उसके लिए हम उनको क्या दे सकते हैं? मैम जिनसिंग जरूर शुरू करनी है उनकी ना, जी हाँ जी मैम, इसके साथ जिनसिंग और जरूर कुछ? शुरू करना। मैम जो मैंने आपको बताया, बाकी आप प्रोटीन है, आपका एलोवेरा अच्छा है, जी। आपका मल्टीविटामिन, ये जरूर जिनसिंग लेके जरूर शुरू करनी है, क्योंकि हाँ आजकल जी। अगर सुन होने लग गए तो मतलब वो हाँ न्यूरो जी, सिस्टम पे कहीं ना कहीं, नर्वस सिस्टम उनका कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है उसकी वजह से ना। ठीक है ठीक है, मैम। और और एक थोड़ा सा एक एक्सरसाइज है। हाँ जी। एक क्वेश्चन और है मैम, घुटने के लिए जैसे बताते हैं ग्लूकोसामिन देनी है, उसके साथ कैल्शियम और भी कुछ उसके साथ, या बस ये 2 ही सप्लीमेंट दे सकते हैं? मैम आज डायबिटीज की क्लास है, ठीक हाँ है, जी लेकिन फिर भी अगर मैम, आपने एक सवाल, क्वेश्चन था। डायबिटीज की क्लास है मैम हाँ जी कोई बात नहीं मैम, मैम, वो फिर भी तो आप था पूछ रहे हैं पर तो हाँ जी चलिए मैम, बता देते हैं, बता कोई दी। नहीं। आप हाँ जी। ग्लूकोसामिन जब भी किसी की ऐड करें ना मैम, उसको हाँ आपको जी कैल्शियम जरूर स्टार्ट करनी है, जरूर। और मैम। ग्लूकोसामिन की डोज, आप हाँ 2 जी, सुबह और 2 शाम, ठीक है। बस अगर मैम उसको ये दो ही अर्थराइटिस स्टार्ट हो गया है। मैम ये हाँ 2 ही सप्लीमेंट ऐड करेंगे ना बस घुटने के लिए मैम, तो? नहीं नहीं, मल्टीविटामिन भी शुरू करें मैम, प्रोटीन शुरू अच्छा करें अच्छा। उनका, ठीक है। और अगर घुटने में सूजन है तो मैम फ्लेक्स ऑयल स्टार्ट कर सकते हैं आप। फ्लेक्स ऑयल मैम ठीक। आपके अंदर अगर कोई भी ऑर्गन में अगर सूजन हो रही है कहीं पे, हाँ तो जी उसको हाँ आप जी। फ्लेक्स ऑयल आप दे सकते हैं मैम। तो फ्लेक्स ऑयल एक ठीक है बहुत मैम। अच्छा काम करता है सूजन के ऊपर मैम, ठीक ओके है। मैम, थैंक यू सो मच मैम बताने के लिए। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, सुनीता जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली आई एम डायबिटिक। मैं 10 साल से लगभग मुझे है। मेरा लास्ट टाइम जब मैंने HbA1c कराया था तो मेरा 7.8 निकला था, और उससे ओके। पहले मेरा 8 और 9.9 तक भी गया हुआ था। इंसुलिन शुरू हो चुका था मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने एम्स के डॉक्टर से ट्रीटमेंट अब मेरा चल रहा है। अब मेरा थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुआ है, लेकिन मैं ये सोची थी कि ये नोनी जूस जैसे मीठा है, मैंने इसको किया है यूज। ये मीठा, ये मतलब मेरे को फिर ये नुकसान नहीं करेगा? जैसे मैंने बिल्कुल मीठा छोड़ा हुआ है, मैं कुछ भी मीठा नहीं लेती, केवल एक फ्रूट ले लेती हूँ अगर लेना होता है कभी तो। अदरवाइज मैंने कुछ भी नहीं लेना है मीठा। तो ये जैसे मीठा लेंगे तो फिर मेरा डायबिटीज ज्यादा नहीं हो जाएगा इंक्रीज इससे? मैम मुझे लगता है आपके टेस्ट बड्स में थोड़ा सा, आप उसको थोड़ा सा वापस दें मैम। कल एम्प्टी स्टमक लेना उसको, ठीक है, आज अभी शाम को लेना। मीठा तो मैम नहीं है वो, विटामिन सी बहुत अच्छा है उसमें। और मतलब उससे डायबिटीज का वैसा कुछ नहीं है मैम। आप डायबिटीज में अगर आप इसको, नोनी को अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो सेल्स हैं जो बहुत ज्यादा सो जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे से ना रिफॉर्म होते हैं। और आपके ओके। सेल्स जैसे जैसे रिफॉर्म होने लग जाते हैं, आप धीरे धीरे करके जब आप सप्लीमेंट्स को एड ऑन करते हो, आप एलोवेरा जूस डालोगे उस सेल्स के अंदर में, है ना, जैसे एक पौधा मरने लग जाता है, बुझ जाता है ना, उसमें आपने ओके। अच्छी चीज डाली, वो खुल गया। नोनी में मैम मीठा नहीं है, फ्रूट तो है लेकिन वो मीठा फ्रूट नहीं है मैम। विटामिन सी बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़ेंगे तो उसको देखिए जिंक है, मैग्नीशियम है, वो बहुत अच्छे लेवल पे है। मीठा नहीं है मैम। ओके, यू कैन स्टार्ट विद दैट। वार्म वाटर में फिर आधे घंटे पहले मॉर्निंग में ही लेना है फिर अगर लेना है तो? 15-20 मिनट पहले ले ले मैम आप उसको, बिल्कुल 15-20 मिनट पहले ले ले, बहुत ज्यादा पहले मत लें, आधे घंटा बहुत ज्यादा हो जाता है। कभी कभी जिनको शुगर का होता है मैम, वो हाँ लोग जी। इतना लंबा उनको एम्प्टी स्टमक नहीं रहना चाहिए नॉर्मली। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मैम आप 5-10 मिनट बाद में अपना ब्रेकफास्ट जरूर ले लें, ठीक है। ओके ओके मैम, नोनी जूस में कुछ और भी इंक्लूड करना है या केवल सिंपल वो ही लेना है, मतलब जैसे नहीं मैम, जब आप एलोवेरा? स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नोनी जूस एक बार आप लें, उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करें हेल्दी। एलोवेरा और आंवला को मैम आप बीच में कहीं पर भी ले लेना। एलोवेरा का ऐसा ओके कोई सिस्टम नहीं कि आप उसको सुबह ही लेना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू ओके, सो मच मैम। ओके। हाँ जी, मीनू जी। हाँ जी मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड ओके मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। मैम मैं आज अपना अपना एक टेस्टिमोनियल शेयर करना है मुझे। मैम एक्चुअली जब मुझे पहले माइग्रेन था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं जब मोदी केयर से जुड़ी थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें अपनी हेल्थ को भी हम ठीक कर सकते हैं। मैम जैसे जैसे मैंने मीटिंग में आई और मीटिंग में देखा कि सप्लीमेंट्स पे हमारी मीटिंग होती है, कैसे हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, तो मैम मैंने यहाँ पे आके देखा कि कैसे अपनी हेल्थ को ठीक करते हैं। तो मैम मुझे एक मीटिंग में पता चला अपने माइग्रेन के लिए कि हमने एलोवेरा डिटॉक्स और इंटेलेक्ट से हम अपना माइग्रेन को दूर कर सकते हैं। तो मैम मैंने पहले बिल्कुल। एलोवेरा और डिटॉक्स लिया, उससे मुझे काफी रिलीफ मिला। जहाँ मुझे एक महीने में 3 से 4 बार दर्द होता था, वहाँ पे मैंने 1 महीना खाया एलोवेरा और डिटॉक्स, उससे मुझे इतना रिलीफ लगा कि मुझे कभी दर्द हुआ ही नहीं मैम। जो माइग्रेन का पहले इतना दर्द होता था कि मैं थोड़ी दूर चल भी नहीं पाती थी, तो मैम मुझे 1 महीने तक बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फिर पता चला कि इंटेलेक्ट भी हम माइग्रेन के लिए खाते हैं। तो मैंने 3 चीज अपनी लाइफ में एड ऑन की।
डिटॉक्स, एलोवेरा और इंटरैक्ट। मैम जब से ये 3 चीज को मैं अपनी लाइफ में ऐड ऑन किया है, तब से मैम मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया है मैम। पहले मैंने वेरी नाइस, हॉस्पिटल में जा जाके मैम सिटी स्कैन कराए, कितना वेरी नाइस मैम, मेरा माइग्रेन ठीक नहीं वेरी हुआ नाइस। मैम। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू मैम। सो मच मैम। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और लाइव एग्जांपल्स हैं ये, जैसे आपने अपने आप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यस यू, मैम, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मीनू, थैंक यू वेरी मच एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हाँ जी पूनम ग्रोवर जी, आप कोई क्वेरी है? हाँ जी। मैं भी अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाह रही थी मैम, सप्लीमेंट के ऊपर ही, क्योंकि करेक्टली जिंक्सिंग की फैन तो पहले से ही थी, जिंक्सिंग बहुत पहले से ले रही थी, बट जब से एलोवेरा और आंवला और प्लस नोनी जूस मैंने जब से लेना शुरू किया, तो मेरी डायबिटिक के साथ साथ मेरी जो एनर्जेटिक, मतलब कि मेरी बॉडी की हड्डियों में पेन बहुत रहता था, तो वो में मेरे फर्क आया। और प्रोटीन क्रस्ट और मसल्स जैसे जल्दी थक जाती थी, तो वो चीज में फर्क आया। और प्लस मल्टीविटामिन और एक कैल्शियम मैंने ऐड करी। मैं सिंगल ही कैल्शियम लेती हूँ, हालांकि मेरे को कैल्शियम डबल लेनी चाहिए, बट कैल्शियम मैं एक ही लेती हूँ, लेकिन मैं रात को एक जिंक्सिंग लेती हूँ। तो मुझे बहुत बढ़िया मैम, अब बॉडी में बहुत फर्क लग रहा है। और शुगर में बहुत बढ़िया। इतनी, मतलब कि मेरी 230 या 240 हमेशा रहती थी। मतलब कि ओके, इसको इतनी मेरी बॉडी के अंदर रहती है, चाहे मैं कितनी भी कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन अब उससे क्या है कि पहले मेरे को ऐसे लगता था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, लेकिन अब मुझे इस चीज सप्लीमेंट ऐड ऑन करने से मेरे को ये चीजें बहुत फर्क पड़ा है कि मुझे, मेरी चाहे वो उतनी ही है, फ्लैक्चुएट नहीं करती, अब आगे बढ़ती नहीं है वो, तो उसमें मेरे को बहुत कंट्रोल हुआ उस चीज के लिए। तो सप्लीमेंट है तो बहुत कुछ है, अपने शरीर को हम करेक्ट कर सकते हैं लाइफस्टाइल को चेंज करके साथ में। तो बिल्कुल सप्लीमेंट सही कह रहे सबके हो लिए, वो कहते हैं ना कि एक आहार पूरक भोजन लेना, तो वो हमारी यही चीजें हैं सब। मैम, बिल्कुल क्योंकि आजकल के बिल्कुल पॉल्यूशन में चीजें सही नहीं मिल रही खाने के लिए, तो ये सही चीजें कह रहे हो मैम। जरूरी हो जाती हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, मेरा गॉड ब्लेस यू डियर, डायबिटिक थैंक यू, में बहुत फर्क आया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच पूनम जी। हाँ जी जगमीत जी। गुड मॉर्निंग मैम। आप गुड इधर ही मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुसुम जी। जी जी, मैंने कहा सब टेस्टिमोनियल दे रहे हैं मेरे पास, तो मेरे तो किसी भी बीमारी पे, किसी भी तकलीफ पे जिनसिंग जो है ना, वो तो वरदान का काम करता है। बिल्कुल, कि अभी पीछे डायबिटीज भी एकदम से शूट अप कर गई थी, पता ही नहीं था, कभी थी ही नहीं मुझे, लेकिन जिनसिंग और साथ में ये भी लिया मैंने नोनी जूस और वो, बट नोनी जूस तो मैंने 1 ही महीने लिया, बाकी जिनसिंग ने ही मुझे पूरा कर दिया उससे इतना अच्छे से। और आपने जितने भी सप्लीमेंट बताए बहुत अच्छे बताए, और लेकिन फिर भी मैं सबको ये जरूर कहूंगी, जितने भी सप्लीमेंट हो गए, लेकिन साथ में जिनसिंग सबके सब लोग लेना शुरू कर दो। लाइफ बिल्कुल में मैम, इतने सिक्योर हो जाओगे ना, पूछो मत। अभी शायद सबको पता है कि मेरे मुंह में प्रॉब्लम, बोल नहीं पाती थी बिल्कुल, खा पी भी नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर पाती थी, और वो डॉक्टर्स कहते थे टीथ प्रॉब्लम है, बट नर्व्स प्रॉब्लम थी, और यहाँ मुंह का जॉइंट है उसमें गैप आ गया था। तो डॉक्टर की दवाई तो 1 हफ्ता मुश्किल से खाई, नहीं खा पाती थी क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई देते हैं। तो फिर मैंने अपने फूड सप्लीमेंट्री डॉक्टर दीप्ति से बात की, कह रहे आंटी आप तो वैसे भी जिंसिंग, मल्टीविटामिन, इंटेलेक्ट तो ले ही रही हो, इसके साथ साथ में आप कैल्शियम कंटिन्यू कर दो, और बाकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए टर्मरिक, तुलसी, गिलोय ये भी स्टार्ट कर दो। तो मैंने वही किया, लेकिन आज बाबा जी की दया, मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ रही, और मैं अपने आप में बिल्कुल ठीक होती जा रही हूँ। अब इतने अच्छे से बोल भी पा रही हूँ, मेरी आवाज सबको समझ भी आ रही है। बिल्कुल थैंक यू डॉक्टर बहुत मीन। खूबसूरत बोल रहे हैं मैम, थैंक यू बता, सो मच मैम, थैंक यू अपना शेयर करने थैंक की टेस्टिमोनियल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शायद एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि एलोवेरा को और नोनी को मिक्स करके, एलोवेरा को नोनी के साथ में किसी और को ना मिक्स करें मैम, नोनी को सिंगल लें, एलोवेरा को मिक्स करना है तो आप आंवला के जूस के साथ में मिक्स करके पीएं, है ना? ठीक है जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मीनू जी एक क्वेश्चन आया हुआ है मैसेज में, मैम विच सप्लीमेंट कैन वी टेक टू ट्रीट हाई बीपी एंड किडनी स्टोन? एक सेकेंड मैम, चेक में है कि विच हाई सप्लीमेंट कैन बी ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी स्टोन। देखो मैम, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी स्टोन के लिए पहले तो अभी अपना पूरा चेकअप कराना है, और किडनी स्टोन में आप स्टोन के साथ चेक करनी है, ठीक है, और सप्लीमेंट्स लें आप, लेकिन बेहतर रहेगा ये आप अपने थोड़ा लाइफस्टाइल को चेंज करें, ठीक है। स्टोन में आप पता करें कि आपको किस वजह से स्टोन बन रहा है,
और क्योंकि और डॉक्टरों से चेकअप कराएं। सप्लीमेंट्स वहां काम कर रहे थे जहां पर थोड़ा सा ये वाली चीजें, ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर तो आपका क्या, ब्लड का लेवल है, उसमें गार्डिक पल बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, कार्डियो एक्टिव बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, आपका जिंसिंग बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो उसमें टर्मरिक है, आपके नोनी जूस है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो ब्लड प्रेशर को तो आप फिर भी और अपना लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके आप कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज मेरे ख्याल से अक्सर बहुत सारे लोगों को कॉमनली होता है, तो उसको तो आप रूटीनली चेंज कर सकते हो। पर किडनी स्टोन के लिए मुझे लगता है आप एक बार पहले डॉक्टर चेकअप कराएं, और उसमें वहां हाथ डालना ठीक चीज नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ जी भारती जी। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरे घुटने में बहुत दर्द था, तो मैंने नोनी जूस लिया और ग्लूकोसामाइन और 15 मिनट की एक्सरसाइज। मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन अब मैं सीढ़ी चढ़ने लगी हूँ, अच्छे से चलने लगी हूँ। बहुत थैंक यू मोदी केयर। थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू मैम। चलिए, और किसी को क्वेरी? अगर भारती जी की बात करूँ तो ये एमपी से बिलोंग करती है, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम आज ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। और जितनी भी आज इन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, ग्लूकोसामिन और कैल्शियम जो भी सप्लीमेंट्स लेकर अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ये केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं जिनके जो अभी अपना शेयर कर रहे थे। तो भारती जी, आपके पास तो जादू है, आपके पास तो मोदी केयर जैसा हीरा है। आप पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी, और इवन सब लोग जो टेस्टिमोनियल दे रहे हैं, तो अपने तक अपनी नॉलेज को नहीं रखिए। आप जब औरों को शेयर करोगे, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको डिप्रेशन है, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं, डायबिटीज है। आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अमेजिंग सेशन था मीनू जी के थ्रू। अगर इसी नॉलेज को हम बहुत सारे लोगों तक ट्रांसफर करें, कोई सुने या ना सुने, बट अगर हम बताएं तो वो आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे, वो आपको दुआएं देंगे, और जिसकी वजह से आपके भी चेहरे पर स्माइल और उस पर्सन के चेहरे पर स्माइल रहेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस सेशन को अपने पास नहीं रखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को नॉलेज ट्रांसफर करने वाले हैं, और यही हम सबका मिशन है कि अपने तक नहीं रखना है, ऑल ओवर इंडिया क्या, जहां हम किसको भी जानते हैं और वो सेम प्रॉब्लम है किसी के साथ, तो जरूर शेयर कीजिए। मीनू जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। और मुझे लगता है कि हम जितना देते हैं हमें भगवान उतना ही वापस भी डबल करके दे रहा होता है। तो जितनी नॉलेज आज मैंने आपको दी, मुझे लगता है आप उतनी नॉलेज और लोगों में बांटें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी नॉलेज मिले। ब्लेसिंग्स के रूप में है ये सारी चीजें, मोदी केयर ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे पास में है। और इस वक्त में जो कोविड है, इन सब से जब हम जूझ रहे हैं, अब जब हम थर्ड वेव का जो हम लोग सेशन हम सुन रहे हैं, थर्ड वेव की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन हम हर चीज जब भी करते हैं, है ना, तो हम उसकी तैयारी बहुत अच्छी करते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स हमें उन तैयारियों की एक तरीके से हेल्प करता है तैयारी करने में। आपको कैसे हेल्दी रहना है, कैसे आगे की तैयारी करनी, ताकि हमें और कोई चीजें ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। ये जो डायबिटीज है, ब्लड शुगर है, थायराइड है, ये सारी हार्मोनल जो इम्बेलेंसेस की जो प्रॉब्लम्स होती है, इनको हम क्योर कर सकते हैं अपने सिर्फ डेली रूटीन से, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, एक्सरसाइज को ऐड ऑन करके, अपने सप्लीमेंट्स को ऐड करके, अपने खाने में बदलाव करके, अच्छा रेस्ट लेना है, अच्छा सोचना है, खुश रहना है, और अच्छा काम करना है। अगर काम नहीं है तो मोदी केयर करना है, ताकि पैसे भी कमाए, खुश भी रहें, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिले जुड़े, और बहुत सारी चीजों को हम मतलब अपने आसपास में चेंज कर सकते हैं एक बहुत छोटे से चेंज के साथ। तो थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया मीनू जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फर्स्ट फेज आया, फर्स्ट वेव थी कोरोना की, तो हम अवेयर नहीं थे, हमें पता नहीं थे क्या चीज़ है, क्या एकदम से आया है, ये एयर सस्पेंडेड वायरस है, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे रिसर्च चल रहे थे। तो वो अननोन एरिया था हम सबके लिए, नहीं समझ में आ रहा था ये क्योरेबल है नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सेकेंड फेज भी आया, अब थर्ड का बताया जा रहा है कि अब ये नहीं पता है नहीं है क्या है, गॉड नोज, पर क्यों ना पहले ही तैयारी कर लें, क्यों ना हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मल्टीविटामिन देना शुरू करें, गिलोय हमारे पास है, क्यों ना हम अपने लिए प्लान करें, क्यों ना अपनी पूरी फैमिली को कुछ ना कुछ सप्लीमेंटेशन ऐड करें, सो दैट कि जो सेकेंड फेज में हमने इतने कंडीशन देखी है, थर्ड में वो चीजें हम किसी के साथ नहीं हो, भगवान करे किसी के साथ नहीं हो, इस वजह से सप्लीमेंट अपनी फैमिली में और अपने उसमें ऐड करें, अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें विद योगा एंड एक्सरसाइज। मैम एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैम, मैं ना, हाँ जी, श्योर मैम, जैसे कोविड का जो सेकेंड वेव आया था, मुझे लगता है सेकेंड वेव में लगभग शायद हर घर में हर बंदा हर फैमिली का कोई भी फैमिली मेंबर मेरे ख्याल से नहीं छूटा, और सबको शायद कोविड हुआ था, पॉजिटिव भी हुए थे।
और हम लोगों का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था उसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं डेक्सा को ऐड किया था, मतलब जो स्टेरॉइड्स थी। तो ये क्योंकि ये गाइडलाइंस आई थी, तो जैसे जैसे स्टेरॉइड को हम लोग ऐड करते हैं तो वहां पे ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है जब, क्योंकि अब ये चीजें हुई नहीं है और बहुत सारे लोगों को ऐसा वाला प्रॉब्लम हुआ भी होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को उसके बाद में अपने जो ये है मल्टीविटामिन है, एलोवेरा है, प्रोटीन पाउडर है, इन सबको जरूर ऐड ऑन करें। तो मुझे लगता है हर घर में आपको चाहे कुछ है चाहे नहीं है, आप इन 4 चीजों को 5 चीजों को ऐड ऑन, हर क्योंकि हर किसी को कोविड हुआ है अभी, उससे हमें उभरना भी है, हमें वापस से अपनी जितने गड्ढे खुद गए हैं उसको भरना भी है वापस ना। तो इन चीजों को प्लीज वापस से ऐड करें, एलोवेरा को लाइफ में ऐड करें, मल्टीविटामिन को ऐड करें, प्रोटीन पाउडर को ऐड करें, आप ग्रीन टी को ऐड करें अपने खाने के रूटीन में, अपने तेल को चेंज करें और योगा करें। अपना ये जो सप्लीमेंट्स है इनको जरूर ऐड ऑन करें, जिनसिंग को जरूर शुरू कर दें अगर जिनको कोविड हुआ भी है एक एक बार भी ना, तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, सीरियसली में बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू मैम। चलिए बहुत बढ़िया मीनू जी। इवन जो ये फंगस सुनने को आ रहा था वो भी यही आ रहा था कि जिनको होकर ठीक हुआ है और जिनको स्टेरॉइड दिए गए थे उसी के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो सुनने में आया था। तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने सॉल्यूशन है, हमारे सामने सॉल्यूशन है जो आज हमें नॉलेज दी गई है, हम ऐड ऑन करें। जरूरी नहीं है कि अगर पहले के समय में एक टाइम ऐसा था कि 60 इयर्स के बाद घुटनों का ऑपरेशन होना ही होना है, नी रिप्लेसमेंट होना ही होना है, ये मिथ को, ये इन चीजों को हटा दें। क्यों हम इस चीज की तरफ जाएं और क्यों ना हमारी आंखें, हमारे घुटने, हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन सही सलामत रहे। उसके लिए इनके जो टॉनिक है, सप्लीमेंट्स, उनको देना शुरू करें ताकि आने वाले समय में जो अभी हम हो रहा है वो ना हो हमारे साथ। तो इस चीज के लिए ऐड ऑन करें। तो लास्ट शीतल कौशिक जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी शीतल जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये खाने में हम लोग जो डॉक्टर से जो दवाइयां ले रहे हैं डायबिटीज की वो भी ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट में हम लोग क्या मतलब ये सारी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। कोलेस्ट्रॉल लेवल अक्सर बढ़ जाता है मैम, जैसे आपको डायबिटीज होती है, ओबीज अगर आप होते हो तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल में आपकी जो मैंने सप्लीमेंट्स बता रही है उसको ऐड ऑन करें और एक गार्लिक पर्ल जरूर ऐड कर दें मैम आपको अपने साथ में। कोलेस्ट्रॉल लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं गार्लिक पर्ल। अगर जैसे मैम एक का अभी मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया था कि हमारा जैसे वही मनी बजट इतना नहीं है कि भी सारा सप्लीमेंट ले नहीं सकते, तो इसमें ना मतलब आप, मैंने तो उनको बोला है कि आप एक बार ये गार्लिक पर्ल और प्रोटीन प्लांट लेके देखो, फिर धीरे धीरे और ऐड कर लेना जैसे भी आपका बजट बने। तो मैम मैंने सही बोला उनको? बिल्कुल सही बोला, जिनसिंग जरूर ऐड कराएं मैम उनके, जिनसिंग को ऐड करा। ओके, जिनसिंग को और ऐड करा दो अगर डायबिटीज ही है। हाँ डायबिटीज है मैम उनको, तो मैं जिनसिंग ऐड करा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अभी शीतल जी ने कल एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप के अंदर और उन्होंने ये शेयर किया कि आई एम टेकिंग दीज सप्लीमेंट। शीतल आपको क्या इफेक्ट आता है? आप इतने सप्लीमेंट ले रहे हो, अभी कोई पूछ रहा था इतने सप्लीमेंट कैसे लें, या क्या इतने सारे लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है? तो शीतल आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कल ही वीडियो शेयर किया अपने सप्लीमेंट्स खाते हुए, तो क्यों लिए और आपको क्या लगा? मैम मैंने सप्लीमेंट इसलिए लिया क्योंकि मैं जो जिस कारण से जैसे लेती हूँ, मैं अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ। तो और साथ में मैंने अपना मेरा मतलब पैरों में चोट लग गई थी, तो मैं कैल्शियम से मैंने स्टार्ट किया था मोदी केयर। तो मेरे को कैल्शियम इतना शूट कर गया था कि मेरे को बाहर की मार्केट की दुकान से मतलब कैल्शियम लाने की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरे को मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है। मैं मोदी केयर की कैल्शियम खा रही हूँ जब से, मेरे पैरों में अब तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और वेट लॉस भी करना था मुझे साथ में, और ये भी था कि मैम मैं खाने पीने में बहुत लापरवाही करती थी, टाइमली नहीं ले पाती थी। तो मैं जब से मैंने सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया है तो मुझे मतलब पूरा बेनिफिट मिल रहा है मेरी स्किन पे भी, हेयर्स पे भी और एंड स्टमक पे भी। तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं लगा, तो मैंने इसलिए ये शेयर किया सबके लिए। चलिए बहुत बढ़िया शीतल जी, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी शीतल, आपका वेट कितना कम हुआ? मैम मैंने 2 मंथ में मैम मैंने 6 kg लॉस कर लिया है। ग्रेट, एंड नाउ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड? ओके, यस मैम। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच शीतल जी। हाँ जी परमीला जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। मेरी मम्मी को शुगर है, तो उनकी उंगली में चोट लगी हुई है, तो जब तक वो सप्लीमेंट और दवाई ले रही हैं तब तक तो ठीक रहता है,
लेकिन जब दवाई बंद कर देती है तो घाव दोबारा उभर जाता है, तो उनके लिए क्या देना चाहिए? मैम सप्लीमेंट को बंद मत कीजिए, और आपका जो घाव जहाँ पे हो रहा है ना मैम, टी ऑयल बहुत अच्छा काम करेगा मैम वहाँ पर ना। उस टी ऑयल से ना वो जितने एंटी बैक्टीरिया ना वो भरना चाहिए, और उसके बाद में ना उसको बीच बीच में ना मैम उस जगह पे नारियल के तेल में आप ये टी ऑयल को ना हल्का से 1-2 बूंद डाल करके रेगुलर लगाए, वहाँ पे दोबारा घाव नहीं होगा। और सप्लीमेंट्स को बंद नहीं करना है, सप्लीमेंट्स रेगुलर रखें। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, लास्ट जानेंगे मंजू भारद्वाज जी से, वो क्या कहना चाहती हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैं कहना चाहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा सेशन दिया और ये वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं भी अपना टेस्टिमोनी बताना चाहती हूँ मैम। मैं वाकई मतलब मुझे सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मैम, और इनफैक्ट मतलब कि मैंने जब से इंटेलेक्टे लेना स्टार्ट किया है, इंटेलेक्टे और जिनसिंग, तो वाकई मैम ये ना के बराबर हो गई है, वरना मुझे बहुत ज्यादा सर्वाइकल रहता था। और प्लस आई साइड मैम, मुझे अब बहुत मतलब अब पावर वाला स्पेक्स चढ़ गया है, लेकिन जब मैं इंटेलेक्टे रेगुलर खाती रहती हूँ तो वाकई में बगैर स्पेक्स के भी पढ़ पाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। बाकी मैम अमेजिंग हमारी लीडर्स तैयार हो रहे हैं, और मैं मीनू के क्लैपिंग करना चाहूंगी। सच में इसने अमेजिंग सेशन दिया मैम, और वाकई डीपली मतलब बहुत अच्छी नॉलेज ये लेती है मैम। और बाकी थैंक यू सो मच मैम, आपका भी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आज मीनू जी ने हमें गाइड किया। और मुझे पता है मीनू जी आज आपकी वजह से जितने लोग ठीक होंगे, आपको बहुत खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे, और आपकी लाइफ में आप सुख समृद्धि सब कुछ पाएंगे थ्रू ऑल दीज ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स टू यू मैम, थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू एवरीवन। मैम एक क्वेश्चन है कि किसी ने लिखा है प्रोटीन का ना, प्रोटीन के लिए टेस्ट क्या कराएंगे? जो भी लिख रहे हैं वेट टेस्ट, वेट करना है मैम आपको ना, जो भी आप हैं, आपका वेट आपको मालूम होता है, नहीं है तो आप एक अप्रोक्सीमेटली आप 40-50 केजीज के तो हम लोग होते ही हैं, तो वो उसके हिसाब से आप 50 ग्राम 60 ग्राम आप अपना एड ऑन करते हैं। दिन में 2 या 3 बार आप प्रोटीन पाउडर को ले सकते हैं, ठीक है? हाँ जी मीनू जी, ऋतु भारद्वाज जी कुछ कहना चाह रही हैं आपके लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आज मीनू ने ना एकदम बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा नॉलेज आज दिया है ना मैम, मतलब आई एम प्राउड ऑफ हर कि सीरियसली अगर आप इस फील्ड से हैं और आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं किन्हीं अच्छी चीजों से, तो मैम मुझे सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सच में मैम इसने बहुत अच्छा दिया है, अगर आप लोग उसको वाकई में फॉलो करेंगे। मतलब ये फैक्ट है। मैं हम सिस्टर्स की मैं आपको बात बताती हूँ मैम, जब तक हम लोग किसी चीज पर विश्वास नहीं करते ना, बोलते नहीं, तो मैम इसने भी विश्वास किया, फील किया है। इसीलिए सेशंस देके हम लोगों को ये फील होता है कि जिस तरीके से हमने चेंज किया है, तो जिस तरीके से हमने लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ में चेंजिंग किया है, तो हमने चाहा कि मैम बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजिंग आए। और मैं सच बता रही हूँ, आप लोग इस चीजों को शुरू कीजिए, क्योंकि एक अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा अगर इन प्रोडक्ट को यूज करके आपको ये अपनी टेस्टिमोनी के साथ शेयर करता है, तो डेफिनेटली। और मीनू लास्ट एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम्स होंगी या क्वेरीज होगी वो सॉर्ट आउट होगी। वेरी ग्रेट, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। एक बार जल्दी से अनम्यूट करते हैं और मीनू जी के लिए क्लैपिंग करके आज के सेशन को यही एंड करते हैं। और कल आज रात को 9 बजे की ट्रेनिंग रहेगी। कल 5:30 कोई ट्रेनिंग नहीं है, कल छुट्टी है, पर छुट्टी हमारी वैसे नहीं है। हमारे पास एक लकी ड्रॉ का आज एक ऑफर आया है, मैं जल्दी से बताना चाहूंगी। उससे पहले मीनू का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। लास्ट में हम जरूर क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए एक फील आता है कि यस मैंने भी जिंदगी में किसी के लिए कुछ ऐड किया। तो मीनू सबकी क्लैपिंग आपको बताएंगी, तो एंड में जरूर हम उसके साथ एंड करेंगे, आपको एक्नॉलेज जरूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लकी ड्रॉ सेशन। लकी ड्रॉ मतलब बहुत सारी कंपनी, हम मोदी केयर हमारी बास्केट में बहुत कुछ ऐड करता रहता है, हमारी जिंदगी में खुशियां आती रहती है, कुछ ना कुछ नया ऐड होते होते हमारी लाइफ में बहुत सारे मैजिक होते हैं। तो अगर हम बात करें इस टाइम जो नया आया है वो ये आया है कि अगर 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक कोई भी पर्सन अपना ऑर्डर प्लेस करता है, चाहे ऑलरेडी किया हो चाहे नहीं किया हो, चाहे कोई न्यू पर्सन हमारी मोदी केयर फैमिली का हिस्सा बने, तो अगर वो अपने घर का सामान, हेल्थ सप्लीमेंट्स कुछ भी लेते हैं, 50 पीवी का अप्रोक्सीमेट हम आइडिया लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट 2500 से 3000 की शॉपिंग। घर का सामान मिनिमम इतना सबके घरों में आता है, और आज तक किसी शॉपकीपर ने हमें कूपन नहीं दिया, हमें ऑफर नहीं दिए। बट यस, मोदी केयर में अगर आप लेते हैं 50 पीवी का, मतलब 2500 से 3000 तक का लेंगे,
तो आपको 500 रुपए का कूपन फ्री मिलेगा। उस कूपन में हेल्थ सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। आज खूब सारी नॉलेज हमने ली, हम कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं। तो आप 50 पीवी अगर आप करते हैं तो 500 रुपीज तक की आपको कूपन मतलब प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे 20%। और अगर आप डबल लेना चाहो तो डबल ले सकते हो, मतलब अगर 100 पीवी करोगे तो आपको 2 कूपन मिलेंगे, 3 की ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम 2 एक नंबर पे लिया जा सकता है। और उसके अलावा अगर आप 50 पीवी किसी भी वजह से करते हो, ये कूपन के लिए करते हो, अर्बन कलर ऑफर उठाते हो, इम्यूनिटी बूस्टर पैक उठाते हो, कुछ भी आप अपनी ऑफर लेते हो, तो आपका नाम लक्की ड्रॉ में डाला जाएगा। उस लक्की ड्रॉ में जो प्राइजेस हैं 1100 प्रोडक्ट बास्केट्स हैं वर्थ 1426 रुपए के हिसाब से, 50 घड़ियां हैं SM वॉचेस और 5 मोबाइल फोन्स हैं 11-11 हजार के हिसाब से। तो ये है न्यू लक्की ड्रॉ। ये अलग है, जो 1 से 10 तारीख तक जिन्होंने किया है उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जिन्होंने कहना माना, जिन्होंने 1 से 10 तारीख तक अपना ऑर्डर प्लेस किया और उनका एक कूपन डल चुका है ऑलरेडी। अगर किसी ने उस टाइम 50 पीवी किया था तो एक कूपन डला था पहली बास्केट में, लक्की ड्रॉ की एक पूरा बॉक्स है उसके अंदर। और जिन्होंने 100 पीवी किया था 3 कूपन डले थे, उसका अभी रिजल्ट आएगा, तो वो तो हो गया एक कंप्लीट। अब ये सेकंड बॉक्स है, मतलब उसका कोई काम नहीं है इसके साथ, ये सेकंड है। हम सबको फिर मौका मिला है नया ऐड करने के लिए। तो अगर मैंने पहले 50 या 100 पीवी की है, मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो अगर दोबारा मैं 50 पीवी करती हूँ तो एक कूपन तो मिलेगा, एक और ऐड हो जाएगा, मतलब सेकंड बॉक्स में मेरे 2 कूपन डलेंगे। तो यहाँ तीसरे की ऑप्शन मतलब मल्टीपल में कर सकते हो, पर 1 एक्स्ट्रा मिलेगा। जिन्होंने पहली बार किया था उनका एक और डाला जाएगा सेकंड बास्केट में। हो सकता है दोनों में आपका नाम निकल आए, हो सकता है एक में निकले, ये लक है, कुछ नहीं कह सकते। लॉटरी के टिकट लेंगे तो निकलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। पर फ्रेंड्स बहुत सारे बेनिफिट्स के अलावा मिलती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, जिस दिन हमारे घर में मोदी की जगह ले लेता है, जिस दिन हमारे किचन की शेल्फ के ऊपर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आता है, राइस ब्रांड ऑयल आता है, कुकिंग ऑयल, मसाले आ जाते हैं, कॉफी आती है, चाय पत्ती आती है, जिस दिन हमारे बाथरूम की शेल्फ के ऊपर सारी चीजें जो हम यूज करते हैं अपने पर्सनल हाइजीन की वो सब आती हैं, जिस दिन हमारी सारी चीजें मतलब जितने भी चीजें हम घर में पहले लेते थे, जब हम मोदी केयर से बदलते हैं तो मैजिक होता है हमारी जिंदगी में। और मैजिक क्या होता है? मिरेकल्स ऑफ ड्रीम्स एंड इनोवेशंस, मोदी केयर की जो स्टेटमेंट है। क्या मिरेकल होते हैं? जब हमारे सपने, आज हम गाड़ी लेना चाहते हैं, हम घर खरीदना चाहते हैं, हम हर साल विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं खूब सारा पैसा, अनलिमिटेड इनकम हम अर्न करें, और एक समय ऐसा है कि क्वालिटी समय बिताएं फैमिली के साथ, काम करने का दिल नहीं है और फिर भी हम कहीं ना कहीं से घूमने जाए, पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता रहे। इस वजह से अगर हम इस मैजिक बोलते हैं, तो जब हमारे सारे सपनों का संगम, आज हमें डायबिटीज के ऊपर एक सेशन मिला, ये मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो किसी की जिंदगी बदल रही हैं। ये मैजिक है जो आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, किसी की लाइफ में आपको वैल्यू, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो जब ये इनोवेशंस का संगम होता है हमारे ड्रीम्स के साथ, तो फ्रेंड्स मिरेकल होते हैं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ अपने हस्बैंड से ज्यादा अर्न कर रही है मोदी केयर सिस्टम के अंदर। एक पर्सन जो फुल टाइम काम करता है, कोई भी एक्टिव इनकम अर्न कर रहा है, आज अगर पार्ट टाइम अडॉप्ट करते हैं इस सिस्टम को, तो पार्ट टाइम में फुल टाइम से भी ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं। ये मिरेकल है। एक स्टूडेंट महीने का 10 से 13 लाख कमाते हुए 50 लाख की जगुआर चलाती है। एक दूध वाली यहाँ 5 से 10 लाख, 5 से 7 लाख कमाते हुए मर्सिडीज चलाती है, जो एक समय में दूध बेचा करती थी। एक पानी के पाउच बेचने वाला आज महीने के 5 से 6 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये मिरेकल ही तो है। एक टेलर, आज वो दुनिया में नहीं है, जिन्होंने मोदी केयर को एक्सेप्ट किया कुछ साल के लिए, आज वो ना, उनके कोरोना में जाने के बाद भी आज उनकी फैमिली में 5 से 6 लाख का चेक आ रहा है, फाइनेंशियली वो सिक्योर हो चुके हैं। ये मोदी केयर प्लेटफॉर्म है। तो जब इस सारी जगह आती है तो हमें करने में केयर ही तो करनी है लोगों की, CARE, केयर। तो मोदी केयर का ये पूरा मीनिंग है। तो फ्रेंड, जब आप अपने घर में जगह देते हो लक्की ड्रॉ की वजह से, किसी भी वजह से, तो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। और यही है फ्रेंड्स मोदी केयर की मैजिकल दुनिया। तो स्वागत है आप सभी का। जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं उनका भी स्वागत है, और जो अभी खुद को रजिस्टर करवाएं